मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच 16 मार्च की सुबह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये एक ड्रोन हमले में एयरपोर्ट के पास मौजूद एक फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया। दुबई के अधिकारियों के मुताबिक घटना के बाद एहतियात के तौर पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। ये दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स में से एक है और दुबई शहर के बीचों बीच मौजूद है। दुबई मीडिया ऑफिस ने बताया कि ड्रोन हमले में एयरपोर्ट के पास मौजूद एक फ्यूल टैंक प्रभावित हुआ। इसके बाद दुबई सिविल डिफेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। अधिकारियों का कहना है कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दूर से बड़ी बड़ी आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं, जिससे आग की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाई है। वहीं इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक इस हमले से एक दिन पहले ही ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के 3 बड़े बंदरगाहों को खाली करने की चेतावनी दी थी। ईरान ने आरोप लगाया था कि अमेरिका ने ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर हमले के लिए यूएई के बंदरगाहों और ठिकानों का इस्तेमाल किया। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले शुरू हुए थे। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई थी और देश के कई अहम सैन्य और प्रशासनिक ठिकानों को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी देशों में अब तक 2000 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले हो चुके हैं। इनमें अमेरिकी दूतावास, सैन्य ठिकाने, ऑयल फैसिलिटीज़, बंदरगाह, एयरपोर्ट, होटल और रिहायशी इमारतें तक निशाने पर रही हैं। दुबई एयरपोर्ट पर भी इससे पहले कई बार ड्रोन हमले हो चुके हैं। सबसे हालिया हमला 7 मार्च को बताया गया था। उस वक्त एयरपोर्ट के आसपास घना धुआं दिखाई दिया था और अलर्ट बजने के बाद कई यात्री एयरफील्ड के ट्रेन टनल की तरफ भागते दिखे थे। इससे पहले 1 मार्च को ईरान के हमले में दुबई एयरपोर्ट और मशहूर होटल बुर्ज अल अरब को भी नुकसान पहुंचा था। उस हमले में 4 लोग घायल हुए थे। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ताज़ा घटना के बाद दुबई पुलिस ने एयरपोर्ट रोड और एयरपोर्ट टनल को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। ड्राइवरों से वैकल्पिक रास्ते इस्तेमाल करने की अपील की गई है ताकि बचाव और इमरजेंसी काम जारी रह सके। दुबई मीडिया ऑफिस ने बाद में बताया कि सिविल डिफेंस की टीमों ने एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंक में लगी आग पर काबू पा लिया है। इधर इराक में भी एक और हमला हुआ है। सराय औलिया अल-दम नाम के एक इराकी समूह ने दावा किया है कि उसने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मौजूद विक्ट्री बेस पर तैनात अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे। इस हमले में कम से कम 5 लोग घायल हुए और एक जगह बड़ी आग लग गई। इराकी अधिकारियों ने यह भी बताया कि रॉकेट पास के एक डिसैलिनेशन प्लांट पर भी गिरे हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तेहरान में फ्यूल डिपो पर हुए इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसे इकोसाइड यानी कि पर्यावरण के खिलाफ अपराध बताया है। अरागची ने कहा कि इससे लोगों की सेहत पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है और मिट्टी, साथ ही साथ भूजल के प्रदूषण का असर आने वाली पीढ़ियों तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल को युद्ध अपराधों के लिए सजा मिलनी चाहिए। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां ड्रोन बनाए जा रहे हैं। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान की सैन्य ताकत अब काफ़ी कम रह गई है। हमने उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के पास अब पहले के मुकाबले करीब 20% ही ड्रोन क्षमता बची है। अब बात सऊदी अरब की। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 1.5 घंटे में देश के पूर्वी हिस्से में 37 ड्रोन मार गिराए गए। हालांकि ये नहीं बताया गया कि ये ड्रोन कहां से छोड़े गए थे। वहीं सऊदी अरब में ईरान के राजदूत अली रजा इनायती ने कहा कि हाल में सऊदी तेल ठिकानों पर हुए हमलों के पीछे ईरान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हमला किया होता तो वो खुद इसकी घोषणा करते। कुवैत ने भी बताया है कि उसने पिछले 24 घंटों में 2 ड्रोन गिराए हैं। 15 मार्च को कुवैत के अली अल सालेम बेस पर हुए एक ड्रोन हमले में इटली की टास्क फोर्स एयर के इस्तेमाल वाले एक शेल्टर को नुकसान पहुंचा और वहां खड़ा एक ड्रोन नष्ट हो गया। इस घटना में भी
खबर नहीं है। इसी बीच जापान ने ये साफ किया है कि वो फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए नौसेना नहीं भेजेगा। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने संसद में कहा कि अभी इस बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और सरकार कानूनी दायरे के भीतर मौजूद विकल्पों पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची इस हफ्ते के आखिर में वाशिंगटन डीसी जाएंगी, जहां उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत होने वाली है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है, कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।